मैं जोशी जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप काफी देर से मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मैं आपको मौका नहीं दे रही। सर अब इस बार आपके पास पूरा मौका है, अपनी बात रखिए, लेकिन जरा ये बताइएगा, पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या आप इस बात का इंतजार करेंगे कि कम से कम पुलिस जांच हो जाए, फिर जो बातें हैं वो सामने तो आ ही जाएंगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक मुसलमान सांसद के खिलाफ आपके सांसद ने किस तरह की बात करने का काम करा था, किस तरह से उनको धार्मिक ठेस पहुंचाने का काम करा था। देश अभी भूला नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो समाजवादी पार्टी, जो पीडीए के हमारे भगवान हैं अंबेडकर साहब, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात करेगी, आज ये सदन की आज छुट्टी हो रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सड़कों का रास्ता खुला है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अमित शाह जब तक देश से नहीं मांग जाते, हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम लोग देश के गृह मंत्री से चाहते हैं कि वो सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगे, अंबेडकर साहब के अनुयायियों से माफी मांगे, तभी हम लोग सदन को चलने देंगे। और ये सड़क का रास्ता खुला हुआ है। लोकतंत्र में दो ही जगह संघर्ष होता है, या तो सड़क में या सदन में। अब ये सदन से आज छुट्टी कर सकती है सरकार, ये चाहती है कि आवाज को दबाया जाए। निश्चित तौर पर हमको सड़क में नहीं रोक पाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग अपने भगवान अंबेडकर साहब की लड़ाई को अंतिम तक लड़ने का काम करेंगे। सर क्या सदन चलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है अनुराग जी? विपक्ष में बैठने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता कि जनता के मुद्दों को उठाएं, सरकार से लड़ें कि भाई जनता के हित में काम करिए? एक स्ट्रांग अपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो बीजेपी की सरकार तो कम से बहुत ज्यादा बोला है मैंने, सरकार की ज्यादा होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही। मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही? अगर आप इंस्टिगेट करेंगे 150 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को, अगर आप बाबा साहब का अपमान करके इंस्टिगेट करेंगे संसद के अंदर, और फिर ये उम्मीद करेंगे कि उसके बाद भी संसद चलनी चाहिए, आप जो बोलते जाएं उसको सुनते चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। दूसरा, मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये तो सब बाद की बातें हैं, लेकिन जीते जी करोड़ों लोगों को जिन्होंने धरती पे स्वर्ग दिया बाबा साहब ने, जिन्होंने उनके लिए संविधान बनाया जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनका आप अपमान करेंगे तो इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का भी भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, उसको मानती नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? संविधान में दो तरीके से थोड़ी निर्णय हो सकते हैं कि बीजेपी एफआईआर कराए तो खटाक से एफआईआर दर्ज हो जाए, और अगर विपक्षी दल एफआईआर कराएं तो उसकी अभी शिकायत ही है, जांच ही हो रही है, उस पर तो अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में घुस के वहां से गिरफ्तार कर लीजिए, और अगर बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उनके ऊपर कितने मर्जी सबूत आप ले आइए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये संविधान का भी भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है। इससे नजर आता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब का नाम खराब किया गया।